पैक वैक लगा के सब साफ कर देंगे। हाँ, मुल्तानी मिट्टी का इस बार मुल्तानी मिट्टी का D10 पैक एम्प्टी रखा हुआ है। बस यहाँ पे गैस स्टोव है, यहाँ पे मेरे जो रोटी बनाने के सामान है वो है, चॉपिंग बोर्ड है, ये सब हमारी समीना आपी पहले आपको दूसरी से मिलवाया था, ये उनकी देवरानी है। स्पेशल डे भी है, क्या है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। तो अब नाउ शी इज ए कॉलेज गोइंग गर्ल, है ना। और ये बड़ी बड़ी सी होगी, इसको स्टाइल्स आ गए हैं, ठीक। Hi everyone, namaskar, salam, sat shri akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. And who is here? शगुन आ गई है, ये कल शाम आ गई थी। उस दिन तो बहुत जल्दी जल्दी मैं आई गई, तो जो मेरा और शगुन का होता है ना आपस वाला टाइम वो हुआ नहीं था, तो ये भी अधूरी सी रह गई थी, मैं भी अधूरी सी। तो फाइनली ये आ गई है, अब साथ रहेगी, बाकी तो आप देखते ही रहोगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, थोड़ी सी हम तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो, मेरे राखी ब्रदर हैं हरेंद्र भैया, जो यूके में भी रहते हैं, कैम्ब्रिज में जो रहते थे एक्चुअली, पहले आपने काफ़ी सारे रक्षाबंधन व्लॉग में उनको देखा है। तो वो आ रहे हैं आज, वो भाभी और बच्चे सब लोग आ रहे हैं शाम में मिलने के लिए। तो बस थोड़ा सा टाइडी अभी सारी चीज़ चल रही है। बाकी शगुन इज़ हियर, आई एम नॉट अलोन, अब मुझे कुछ भी अकेले अरेंज नहीं करना है। और शगुन जो है, अगर आप लास्ट ईयर के व्लॉग्स देखोगे और इस ईयर के व्लॉग देखोगे तो आपको एक ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। अब नाउ शी इज ए कॉलेज गोइंग गर्ल, है ना। और ये बड़ी बड़ी सी होगी, इसको स्टाइल्स आ गए हैं, ठीक है। तो हमारी जो देसी छोरी है अब ये हमारी विदेशी सी हो गई है। तो यस, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। ग्रो हो रही है तो उसको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है, एंड वी आर सो हैप्पी अबाउट इट। कुछ लोग पूछ रहे थे कि शगुन क्या कर रही है, तो शगुन BCA कर रही है। इवन दो लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने पूछा था कि शगुन ने नीट का एग्जाम नहीं दिया है क्या, तो शी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन मेडिकल लाइन, तो उसको वो करना ही नहीं था। तो बहुत सोच समझ के चारों तरफ से देख के हमें यही लगा कि चलो BCA कराते हैं। इसका भी मन था, मैथ्स का थोड़ा था क्योंकि ये बायो की स्टूडेंट थी, बट इसने कवर कर लिया। और फिर आर्य है घर में धुरंधर मैथ्स वाला, तो उसने इसको थोड़ा सा पढ़ाया लिखाया। तो शी इज़ मैनेजिंग एंड शी इज़ गेटिंग गुड ग्रेड्स, अच्छे CGPA जो है वो लड़की का आ रहा है, तो शी इज़ डूइंग वेल। और इस साल जो है वो आर्य भी हमारा निकल ही जाएगा, तो बड़े दोनों तो निकल ही जाएंगे। शौर्य जो है हमारा, ही इज़ इन 9th क्लास, सो 3 साल बाद शौर्य भी, उसकी भी कहीं रवानगी हो ही जाएगी। तो बच्चे तीनों फाइनली सेटल हो जाएंगे, तब तक इसका BCA हो जाएगा, फिर ये MCA में जाएगी या जॉब करेगी, वॉटेवर, भगवान जाने आगे तो क्या होगा। बट ये सब ये अपना सही लाइन पे है। तो डू यू वांट टू से एनीथिंग? शगुन तो बस कडल करती रहेगी अपनी मोटी चाची को, गुदगुदा। क्या मेरे एग्जाम है साथ में, हाँ इसके एग्जाम्स की है, बट आगे फिर भी कोई नहीं, तो अपना ही बैठ के पढ़ लिया कर। तो और गर्मी जो है वो बड़ी मजेदार हो रही है, भयंकर वाली गर्मी। और देखो हमारी स्टेमिना, हम बिना पंखे के बिना कूलर के वाली क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, वो भी ऐसे चिपके हुए चलो बाहर मम्मी जो है, मम्मी बच्चों के साथ बैठी, पूरी पंचायती लगी हुई है वहां पे, वो भी दिखा। आज ईद के उपलक्ष्य में छुट्टी है, तो आज सारा काम हमें ही करना है। बट लकीली शगुन इज हियर, शी इज हेल्पिंग मी। और जी ये है मेरी गांव वाली छोटी सी किचन। एक चीज़ मुझे इसे दिखा के ना आप लोगों को बतानी थी।
कई बार मेरे पास कमेंट आया है कि हमारी तो छोटी किचन है, हम मैनेज नहीं कर पाते। तो ये देख लो, मेरे ख्याल से 3 मीटर बाई 3 मीटर की ये किचन है और एक बस ये अलमारी है। इसमें लास्ट ईयर जब मैं आई थी तब मैंने ये बर्तनों का स्टैंड लगाया था, यहाँ पे थोड़ा सा वॉलपेपर भी लगाया था, बट वॉल वगैरह ना ये ख़राब हो रही है और पूरा मेंटेनेंस ये जो किचन है ये मांग रही है। बट वी हैव अदर प्रायोरिटीज़। अब जैसे आपको पता है कि आर्य शकुन दोनों ही बाहर पढ़ रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वी नीड टू डू दोज थिंग्स फर्स्ट। ये परफेक्टली इन वर्किंग कंडीशन, सारी चीज़ें सही से हो रही हैं यहाँ पे। हमारे लिए बच्चों की ज़रूरतें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है, ये चीज़ें नीचे हैं। तो इफ़ एनीवन सेज कि ये करा दो, वो करा दो, ये करना है, वो करना है, सो डजंट मैटर टू अस बिकॉज वी नो कि क्या ज़रूरी है। बट स्टिल ये छोटा सा काउंटर टॉप है जो बिल्कुल ऐसे मैंने एम्प्टी रखा हुआ है। बस यहाँ पे गैस स्टोव है, यहाँ पे मेरे जो रोटी बनाने के सामान है वो है, चॉपिंग बोर्ड है, ये सब हो। वाटर इसे वाटर इसका मैंने फ्रिज में रखा था, सिपर थोड़ा सा ठंडा हो गया होगा। और यहाँ पे इस कैमरा से दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने ये कॉर्नर यूनिट एक रखी हुई है, चॉपर रखा है, इसमें छोटे छोटे से डिब्बे रखे हुए हैं, कुछ मसाला, ये सारी चीज़ें। पिछली बार मैं और ऑर्गेनाइज करके गई थी बट मम्मी ने फिर अपने हिसाब से किया। ये डब्बा मैं एज इट इज़ रख के गई थी, नमकीन बिस्किट वाला, ये मम्मी ने ऐसे ही रखा है। यहाँ पे मसालेदानी रखी है, नीचे वाला जो है वो उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया है। ये घी की कटोरी रखी है, ये अभी फास्ट वाले चिप्स यहाँ पे रखे हुए हैं। शगुन का भी 2 दिन का फास्ट था, उसका जोड़ा हो गया पूरा, तो अब वो नहीं रखेगी। और यहाँ पे ये कप जो डेली वाले होते हैं वो अभी कुछ बाहर मंजे हुए भी रखे हैं। और नीचे यहाँ पे कुछ एक जार है, जैसे घी का डब्बा है, चाय पत्ती, चीनी पत्ती, ये सब इधर लगाए हुए हैं। नीचे जो है ये प्याज और आलू वाली टोकरी है, ये आटे का बर्तन है, मिक्सर ग्राइंडर मेरा यहाँ पे है। ऊपर की तरफ देखो तो ये दाल वाले जो डिब्बे हैं सारे, इनके पीछे भी और डिब्बे रखे हुए हैं, पर ये जो एक से हैं वो सामने रखे हुए हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के हैं वो पीछे हैं। और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, पीछे नॉइज आएगा। तो ये छोटी सी किचन है और ना ये कड़ियों वाली छत है, अगर किसी को पता हो तो। बहुत टाइम पहले गांव में इसी तरह की हुआ करती थी, तो ये मम्मी के टाइम पे बनी थी किचन, तब से ऐसे ही है। बाहर ये चूल्हा भी है जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है अब, लास्ट ईयर तक ही यूज़ होता था, अब तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। और इसके ऊपर ये शेड पड़ा हुआ है, तो पहली ही है ये किचन। एंड नो कराना है, बट कब कैसे कब कराएंगे हम लोग आई डोंट नो, क्योंकि वही है कि जो एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें पहले हैं और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये जो नीचे वाला स्पेस है, जैसे सिलेंडर है, यहाँ पे मम्मी की पटरी रखी हुई है, और ये पतीलियाँ गांव में आपको देखने को मिलेंगी, और ये पानी की एक बाल्टी होती है जिसमें कुकिंग करते हैं, और वो दूध का डब्बा रखा हुआ है। और यहाँ पे अभी ये ना नाश्ते का कुछ सामान है, क्योंकि भैया और आ रहे हैं, इस वजह से मम्मी जो है वो खड़े होके नहीं करती हैं काम। तो जो सामान ये नीचे रखा हुआ है, सिलेंडर के अलावा बाकी सारी चीजें ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं, पटरी जो है वो इधर की तरफ आ जाती है, और गैस स्टोव नीचे आ जाता है, क्योंकि मम्मी बैठ के काम करती हैं। बट स्टिल दिस किचन इज फंक्शनल, टाइडी फॉर मी। तो छोटी जगह को भी आप अच्छे से रख ही सकते हो। बस हाँ ये है कि अगर इस वाली किचन में अच्छे से पेंट हो जाए, प्लास्टर हो जाए या वॉलपेपर लग जाए, तो इट इज क्वाइट फंक्शनल, क्वाइट नाइस। तो छोटी जगह भी आराम से मेंटेन हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत लग्जरी चाहिए तभी आप अपनी जगह को जो है वो मेंटेन कर सकें। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं जिया सराय में हॉस्टल में रहती थी, एक कमरा था और कोई उसमें ना अलमारी थी, कुछ नहीं था, तो एक छोटी सी शू रैक लेकर आए थे, उसमें मैंने अपने कपड़े लगाए थे। टेबल खरीद के लाए थे मुनरका से, उसमें मैंने अपना एक चूल्हे वाला स्टोव रखा था। और जितनी भी लड़कियां हॉस्टल में थी ना, वो आती थी रूम में, दे ऑलवेज से कि हाय तेरा तो बड़ा टाइटी रहता है, हमारा तो बड़ा मैसी रहता है। तो जगह कैसे भी हो, एक झोपड़ी भी हो ना, वो बस डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा रखते हो। तो आप हर चीज क्लीन और टाइडी रख सकते हो, इट जस्ट डिपेंड ऑन यू कि आप उसको कैसे रखना चाहते हो। हैं तो ये गांव का असली रंग तो दिखाना चाहिए, ये असली है, ये ओरिजिनल विकास है ना। हाँ ये बिल्कुल असली वाला है, बिल्कुल। तो बहुत कंट्रोल कर रहा है इस बार, हैं कैप शैप लगा के हैं ये, हैं तू तो गोरी हो रही मेरे बाबू, तू तो हॉस्टल में रह के चलो, बट मतलब मैची हो रहे अब तुम दोनों। मिली है एक महीने में डालूंगी पैक। हाँ पैक वैक लगा के सब साफ कर देंगे। हाँ मुल्तानी मिट्टी का इस बार, मुल्तानी मिट्टी का D10 पैक एक महीने में लगाए। हाँ लिटरली विकास ने बहुत ज्यादा केयर करी इस बार जाके ना। वो है वो बैटरी वाला मसाजर।
हाँ पैक लगा के वो चला दिया। मैंने वो इतना पिछले 2 साल में यूज नहीं करा होगा ब्रश फेस वाला, और इन्होंने देखो क्या मस्त यूज करा। इतनी वो थी जाई होगी थी, वो निकल गई थी। हाँ नाक को कितनी बुरी होगी थी, मैंने देखा समझ जाता टाइम। ये भी ये भी बिल्कुल। ये और ये तो ऐसा हो गया था बिल्कुल बर्न देखना अभी तो नहीं होगी। इस बार बचे रहे। और वो देखो ईवी को, उसे सिर्फ वही चाहिए, पानी की बाल्टी दे दो, टब दे दो और बस। आय हाय देखो लाइट आने वाली बस थोड़ी देर। अभी कहाँ, अभी तो 1 घंटा है, अभी तो 5 ही बजे है। एलर्जी है शगुन? अच्छा शगुन बाबू, लोग ये कहते हैं कि शगुन को अपने साथ ना यूके ले जाओ। शगुन को नहीं जाना, शगुन को अपनी अम्मा के आसपास ही रहना है, जिससे वो मतलब एक अप्रोच में हो कि वो अम्मा के पास आती रहे। अम्मा मतलब दादी अम्मा बोलते हैं बच्चे सारे। हमारा भी मन करता है कि शगुन आ जाए। यू नो मैं और विकास ही शायद एक ऐसी फैमिली या कपल है वहाँ पे जिनकी फैमिली से अब तक कोई नहीं आया है। ठीक है, पेरेंट्स क्यों नहीं आ पाते वो रीजन मैंने पहले बहुत बार बताया हुआ है। इन बच्चों से है, बट जैसे परमानेंटली आप लोग बोलते हैं कि शगुन को ले जाओ या आर्य को ले जाओ या शौर्य को ले जाओ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। पहला तो बच्चे नहीं चाहते। आर्य जो है वो अभी बीटेक करेगा, उसके बाद उसका जो एम है वो सिविल वाला है, तो वो सिविल की तैयारी करेगा, तो वो यहीं रहना है। हाँ घूमने के लिए ऑब्वियसली ये बच्चे आएंगे, शगुन आएगी, शगुन की शादी हो जाएगी है नहीं, अपने हस्बैंड के साथ आएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर मैं नानी बन जाऊंगी, फिर बच्चों के साथ आएगी है। तो हाँ, तो ये बच्चे आएंगे बट परमानेंटली। और शौर्य जो है उसका भी यहाँ पे ही मन है, तो वही घूमने के लिए आ सकते हैं, परमानेंटली नहीं। और भाई एक वैलिड रीज़न ये भी है कि ठीक है हम सब कुछ कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, हमारे बच्चों जैसे हैं, बट वी आर नॉट लीगल पेरेंट, लीगल गार्जियन हम लोग नहीं है, हमारे पास इनकी कस्टडी नहीं है। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि बस पकड़ी और दूसरे शहर चले गए। वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ यूनिवर्सिटी टाइम पे इफ़ शी वांट्स कि इसको कुछ हायर स्टडीज़ वहाँ पे करनी है तो दे आर मोस्ट वेलकम। बट सबसे पहले तो बच्चों की मर्जी है कि ये आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, और इनको अम्मा के पास रहना है। इसकी तो शादी के लिए हमें आसपास ही ढूंढना पड़ेगा, कोई आसपास ही ढूंढे बाबू हैं। अब तो बच्चे खुद ही ढूंढ लेंगे, अब तो कहाँ जरूरत है हमें ढूंढने की, है नहीं। हाय हाय शर्माना देखो नहीं हमारी मेरी शगुन की चलती है ऐसे ही बात है। आज जितना मैं रिकॉर्ड कर रही ना तेरे सामने, इतना मैंने पिछले 1.5 हफ्ते में नहीं किया रिकॉर्ड। हाँ शगुन के आती वो कॉन्फिडेंस ही अलग है। नहीं क्योंकि मुझे ये ना कि मेरी हेल्प करा देगी हर चीज में, नहीं तो देखो कॉन्फिडेंस। हाँ उधर देखो नीचे भी डाल रही वो पानी, नीचे भी डाल रही। रो रो के चिड़चिड़ गए, बस पानी चाहिए उसे हर जगह। नहीं और वहाँ पे है ना वो जानवरों वाली हुद्दी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो दिखाई दे तो लाइट आ गई भाई, लाइट उधर चल गई। अच्छा ये चला है तो वो होती, तो ईवी को वो स्विमिंग पूल लगता है, जामुन के पीछे छिप रहा है वो बड़ा सा है, उधर दिखे तो जहाँ शोर है बिल्कुल। हाँ एक ये हेलो हाँ इनका बैट बॉल चल रहा है। और धनिया इतना मस्त हो रहा है ना, पर जब मैं आई ना इस बार आते ही मुझे इतना वो लगा ना, इस क्यारी में पिछली बार तक इतना सुंदर गुलाब का पौधा था, शायद मैंने दिखाया भी हो आपको, और एलोवेरा जेल भी था यहाँ पे, और कौन सा था एक और भी था कोई सदाबहार था, पर पता नहीं माँ को क्या हुआ, माँ ने सारे निकाल दिया और बस इस बार सिर्फ धनिया है। पुदीना भी है क्या? पुदीना कहाँ से लाए थे? कॉर्नर में है वो, खेत में लगाया पापा ने पुदीना। और वो अमरूद का पेड़ है, हाँ हाँ ये पापा ने लगाया अमरूद का पेड़, तो ये पापा की एक निशानी होगी, आगे बच्चे इसका फल खाएंगे। पर यही पिछली बार जो है वो और भी ज़्यादा हरा भरा सा था, फूल लगे हुए थे, और बाकी ये तो है ही हमारी जामुन सदाबहार टूट के फिर बड़ी हो गई। सदाबहार, पर सदाबहार एक बार लगा दो ना अपने आप ही फिर होती रहती है वो। अभी था व्हाइट कलर का, वो भी फाड़ दिया मैंने, अभी फाड़ा होगा मेरे जाने के बाद ही हॉस्टल में। अच्छा बच्चों को है ही कि सबके शूज ज़्यादा अपने तो कोई मतलब ही नहीं पहन ले। है ना वो ईशान की क्रॉक्स है, वो महंगी लगती है, अपने निकाल देंगे चाहे सैंडल पहन रखो तब भी हो। अरे भाई की मैं हम तो दिन में पता नहीं इसको 20 बार पहनाते होंगे, वो नहीं है कम्फर्टेबल। क्यों वहाँ आदत
ही है ना, माँ घर ही घर में सॉक्स पहना दी, जरूरत ही नहीं है। वाओ वाओ इधर तो नहीं हो रही है, वो सारा साल की तो है अभी। आज पूरा कितना चढ़ी पकड़ के लेके पहुंची, और इनका तो इतना ज़्यादा चढ़ हुआ, लेकिन यही देखें शुरू से। तो बाबा बाबा पापा को कहाँ जाता पीछे, बस बाबा को कहेगी तो अलग तरीके से बोलेगी, और इनको कहेगी तो अलग तरीके से बोलेगी, पता चल जाता है कि किसको बोल रही है। निशान का और खाने में हमने बनाया है आज भिंडी की सब्जी, अरहर की दाल, रायता, सैलेड, चावल एंड रोटी। रोटी। Here I am. अग्नि परीक्षा देते हुए। हाँ, अग्नि परीक्षा देते हुए। एंड हेलो इनू। हाय। और नहीं, खुद को रियलाइज भी हो रहा कि हम ज्यादा बोल रहे हैं, हम ज्यादा बात कर रहे हैं, पर कंट्रोल नहीं होता। मुझे लगा कि अंदर पूरे से रहे हूँ मैं, और पूरे को गड्ढा बना दिया। मैं तो अंदर जाऊँ लगा जो भी बोले रहते मैं तुमको पता मुझे पूरा पता था। अब तो जब तक मुझे फील नहीं पकड़ेगा, अब दर्द भी हो गया, अब कुछ कर लो। और जब भी ना वही खड़ी थी, मैं वहीं पे पूरा टाइम मैं देख रही, मतलब उन्होंने तो वहीं बिठा लिया था मुझे, लाइव देखते रहो, और मेरे से अजीब सा मुझे हो रहा, तो क्या करें। और इट इज़ नेक्स्ट डे, सुबह सुबह का टाइम है, और ये हमारी समीना आपी। पहले आपको दूसरी से मिलवाया था, ये उनकी देवरानी है। एक्चुअली वो अपने बच्चों के पास जाएंगी मेरठ, और हमें फिक्र हो रही थी कि अब मम्मी की हेल्प कौन कराएगा, मतलब वो परमानेंटली जा रही हैं। बट अब ये आ गई, हमें ये मिल गई। और परसों हमारी बात हो रही थी कि मुझे शीर कोरमा बहुत पसंद है, तो कल ईद के दिन ये मेरे लिए लेके आई, और मैं बिल्कुल भूल गई कि मेरे नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं, मैं खा नहीं पाऊंगी। तो ये लेके आई, वो तो खैर सबने खाई। आज सुबह मेरे लिए स्पेशली बिना सिवई वाली ना, जैसे रसमलाई वाला नहीं होता, वो बना के लेके आई आज ये। तो मैंने सोचा चलो इनसे भी मैं आपको मिलवा दूं, उनसे भी मिलवाया था, तो इनसे अब आप अगले साल मिलोगे। पर आप लोगों को टेंशन हो जाती है ना कि मम्मी अकेले कैसे करेंगी, तो मम्मी अकेले नहीं है, ये आ गई हैं, तो कोई ना कोई मम्मी के पास रहता ही है। तो और ये बिल्कुल फ्रेंड जैसी है मेरी। सो नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी, और बस इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई नो बहुत सारी चिट चैट हुई, रात भैया भाभी आए, बहुत अच्छा लगा, मन लगा। और वही बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा सा अवॉइड करना, कूलर भी चल रहा है, उधर पानी चल रहा है ताज़ा, वो ना पंप चलाया हुआ है मोटर, तो वो ताज़ा पानी आ रहा है। तो यस, बैकग्राउंड नॉइस तो रहता ही है, बट दैट्स फाइन, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ विलेज। कहीं से चिड़ियों की आवाज़, कहीं से जानवरों की आवाज़, और बाकी अप्लायंसेस। सो यस, आई लव दिस नॉइस, वी मिस दिस वन इन इंग्लैंड एक्चुअली।
तो यस, कल बहुत मन लगा और जो कुछ भी रिकॉर्ड किया वो आपने देखा ही है इस व्लॉग में। मम्मी की हाउस हेल्प वाली भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है, बहुत अच्छी है, अच्छे से काम कर रही है। सो वी आर टेंशन फ्री, क्योंकि फिर हमको वहाँ जाके परेशानी हो जाती है कि मम्मी कैसे करेंगी। तो सर गीला ही है, मेरा सर धुला था, तो अभी मैं कूलर के सामने बैठ के अपना सर सुखाती हूँ। और आज एक स्पेशल डे भी है, क्या है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। तो यस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।